रामचंद्र संकरिया। सुमिरन दीप जराए धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े लाज रखे हे मेरे श्री राम बने। तुलसीदास जी हनुमत सहाय सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। साचा तेरा नाम तेरा नाम, साचा तेरा नाम तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम, साचा तेरा तेरा नाम तेरा नाम, तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम तेरा नाम। तेरा करम है ये समंदर, 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 जिसका नहीं किनारा। दूर हुई है मुश्किल दूर हुई है मुश्किल, जिसने तुझे पुकारा। तेरे नाम जाप करूं मैं, तेरे नाम जाप करूं मैं, सुबह क्या सहा तू ही बनाए बिगड़े काम। साचा तेरा नाम तेरा नाम तेरा साचा तेरा नाम तेरा नाम। भटकी हुई बंदों को मालिक सीधी राह दिखा दे, बंदों को मालिक सीधी राह दिखा
सियापति रामचंद्र की जय। बोली उमापति महादेव की जय। नमामि शंकर नमामि हर हर नमामि देवो महेश्वरः नमामि परम ब्रह्म परमेश्वर नमामि भोले दिगंबरा शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण लज्जा मेरी राखियो प्रभु वरिदा के आसबा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूरभू बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोली वृंदावन बिहारी लाल की। छत्तीसगढ़ के अंचल में बसे ग्राम कुकरेल के पावन धरा धामला मोर सरस्वती बालिका मानस परिवार ग्राम मरई भाटा धमतरी के ढहरले आप सबके श्री चरण कमल में कोटि सहनंदन वंदन प्रणाम है। कथा के रसिक जतना भी चतुर सुजान ज्ञानी सियान और संगी जवान मल्ला मोर महिमामयी गरिमामयी माता दीदी और बहनी मल्ला जम्मो नेड़ छिर के चिन्हैया अलग करैया देखैया सुनैया मोर जम्मो निर्णायक गण मल्ला गुरु जी समान निर्णायक मल्ला और अंत में जितना भी राम भक्त है तेकर श्री चरण कमल में एक बार फिर नंदन वंदन प्रणाम सादर साधुवाद और धन्यवाद। आवो आज अतना दिन बाद हमला सुंदर वो परम पिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी के कथा के हैं और सुने के ऐसा सुंदर अवसर मिले हैं वो अवसर के लाभ लेवन और अपन जीवन ला धन्य बनावन। कथा के और ले जाए पहली मैं आप मन से एक बार सादर निवेदन करूं। निवेदन केवल अतके चूंकि हमन भगवान राम के नाम में बैठे हैं तो कर नाम से एक बार तो कन दमदरहा जयकारा लगना चाहिए और ओकर नाम में ही ताली के बजना चाहिए भाई। भैया मन से निवेदन और दीदी मन से भी निवेदन बोलिए श्री रामचंद्र की कहाँ ओते जान जयकारा लगा हो कि थमे कैसे कहा अजी सरसों फूले प्यार प्यार और परसा फूले लाली अजी सरसों फूले प्यार प्यार और परसा फूले लाली अमर राम जी के नाम में थोकिन जोरदार बजा देते ताली थोकिन जोरदार बजा देते ताली बोलिए पवन सुत हनुमान की। अब कथा प्रसंग है सज्जन हो सुंदर कांड के और आज सुंदर कांड में रावण के द्वारा हनुमान के पूंछ में आगी लगाए गए। ये प्रसंग से आप में सब जन जाना था कि हनुमान जी द्वारा पूरा लंका ला जला गए लेकिन कतका अतना बात जाना था एक ठन बात अगर कहीं आगी लगाना है कुछ भी चीज ला जलाना है तो वहां आग के रहना अग्नि के वहां प्रवेश रहना बहुत जरूरी रहते कि नहीं। तो यहाँ देखो कहेगी इसका जब भगवान राम के दूत बन के आई हनुमान जी तो दूत ला कहेगी इसका कि एकर तो प्राण ही ले लेना चाहिए करके लेकिन वही समय विभीषण जी आई और विभीषण जी आकर के कहने लगे कि हे स्वामी हे मेरे बड़े भाई क्या ये करना उचित है कोई दूत के प्राण लेना उचित है अगर वो दंड देना ही ना तो कुछ अन्य उपाय देख लो करके तब वो अन्य उपाय में का जी सब है कि ला एकर प्राण ला लेना जरूरी नहीं है एकर अंग ला भंग कर दो किथे अंग भंग कर दो मतलब शरीर के कुछ अंग ला हटा दो ये अपने आप ही अपन समय जान ली अपन काम ला जान ली और जैन काम बरारी सो भी काम पूरा हो जाही। अरे ये तो हमार तनी दूध बन के है ये हमार साइड से भी दूध बन के जाही ऐसे काम करो के थे। तब का करते हनुमान जी महाराज
सुंदर से मुस्कुराइस। अरे वाह, ये कामला रावण नहीं, ये कामला विभीषण नहीं कहा थे, ये बुद्धि केवल और केवल वो माता शारदे सरस्वती के हो सकते के। माता सरस्वती मने मन मुस्कुरा करके आज हनुमान जी विनती करीस कि धन्यवाद माँ सरस्वती ये ज्ञान के लिए करके। अब उसके बेर रावण देखते हनुमान जी ला, तो हनुमान जी का कर रूप में वानर के रूप आप मन देखो ताई हो। नारी के सबसे ज्यादा प्रेम में जो अंग है ना, नारी मन सबसे ज्यादा अपन अंग में प्रेम करते वो हरे हमार बाल। बाल के द्वारा नारी भी पहचानते जानते नहीं ताई हो। अच्छा ठीक है, पुरुष वर्ग में अमन देखथन तो ओकर पहचान का होते, ओकर प्रेम का मरी थे ओकर मूंछ में। जेकर जतके ज्यादा मूंछ, जेकर जतके काला मोटा मूंछ ओकर मान ओतके बढ़ते के थे। और सबसे ज्यादा प्रेम वाला अपन मूंछ में रहते के नहीं बता। बिल्कुल वही प्रकार ले पशु मन में जो अपन प्रेम रहते, ममत्व रहते वो होते ओकर पूंछ में। और वानर के सबसे प्रेम के स्थल है वह कौन? पूंछ में के थे। और आज वही पूंछ में कहते का रावण हा कि अरे अंग भंग करने है तो बोला तो छोड़ो, पहले एक पूंछ में हमला आग लगाना है के थे। आग लगाना है तो चलो जाओ, तेल लाओ, कपड़ा लाओ और एक पूंछ में लपेट दो के थे। आज कहते का एक जन प्रजा के थे, महाराज का हमार नगर में घी के कमी है, तेम हम तेल के उपयोग करबो, घी के राहत ले का बर तेल ला उपयोग करबो के थे। रावण एकदम खुश, अरे वाह, जैसे मैं वैसे मोर प्रजा लान और एक घी के थे। घी लानिस दादा, घी लानिस, कपड़ा लानिस, घी सिरागे, कपड़ा सिरागे, तेल लानो तेल, कई लीटर तेल आगे। और जितना हम सोचे नहीं रे नौकर से ज्यादा एति हनुमान जी के पूछ बढ़ते ही जाते हैं। एति पर रावण जो है अनेक प्रकार की व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो व्यवस्था में भी असफल हो गए आज रावण। और देखो हनुमान जी कहे कर लागिस का कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज मोर ऊपर कृपा वो माता सरस्वती के है, वो भगवान राम के है, लगा सकते तो लगाओ मोर पूंछ में आके। आज जैसे ही आग लगा इस पूंछ में, हनुमान जी जैसे ही स्वतंत्र हो इस बंधन से छुटीस, चलतीस कहाँ लंका के वो सोना सोना परकटा में। और 1000 महल वहां खड़े सोना के वो अटारी मन में चढ़ के आज हनुमान जी जो है अपन पूंछ के द्वारा ही आग लगा थे। उही समय हनुमान जी ला देख करके वहां के जितना भी राक्षस गण के, जितना भी रानी स्त्री सोमन भी डर गए। आज हनुमान जी विराट रूप रिश्ते कर कारण के थे। और वही समय कहे किसका जे लगो स्वामी तुलसीदास जी लिखिस। और आज वही प्रसंग मिले हवे किसका, हरि प्रेरित तई अवसर चले मरुत 49। हरि प्रेरित अर्थात भगवान राम के प्रेरणा से, भगवान राम के प्रेरणा से ही आज वहां वही समय वही शुभ अवसर में 49 पवन एक साथ चले लगे। कितना? 49 पवन देखे हो एक ठन पवन के शीतल मन सुगंधित हवा कहे जाता। ये 3 प्रकार के वायु जो हमन ला एकदम सुंदर प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। लेकिन वहां देखो अगर आगी बारथन, आगी बरत नहीं रहा तो हमन पोंगरी द्वारा फूकथन की नहीं बाबा, ताकि हवा पावे ओकर से आँच बढ़े और आगी जल्दी बढ़े करके। बिल्कुल उही प्रकार यहाँ जब हनुमान जी के पूंछ में आगी लगी, वो आगी भगाए बर 49 पवन चलीस। और एक बात याद रखू, रावण के लंका ला जला के केवल एक ही कारण नहीं है, कहे किसका कि 5 कारण है। कितना? 5 कारण है रावण के लंका ला जले के। काय ताप, संताप, प्रताप, जाप और अंत में मेरे बाप। कौन? अंत में मेरे बाप। मैं आप मन से पूछता हूं हनुमान जी के पिता कौन हरे? सज्जन दीदी हो, भैया हो, हनुमान जी के पिता कौन? पवन कुमार नहीं जाना? पवन देव नहीं जाना का? हनुमान जी पवन सुत काबर के थे, पवन कुमार काबर के थे? वो वायु के, वो पवन देव के ही पुत्र हरे ना, तेकर कारण के
बैठे तो कहे लगिस का जाप ताप संताप प्रताप और अंत में मेरे बाप ये सब मिल के जला है लंकल की ये सब मिल के जला है लंकल। और अंतिम में जो उल्लेख करे गोस्वामी तुलसीदास चले मरुत 49 ये वही पवन देव मदद करिस की जहां और पुत्र ये काम करा थे वो काम में मैं भी मदद करूं। आप मन देखे हो अगर बेटा कुछ अच्छा काम करे बर लगते तो बाप भी आगे बढ़ते कि हाँ मैं वो काम लग करा और बेटा ला आगे बढ़े खातिर मैं और प्रोत्साहन देवा। जब लगी पुत्र के पुछे में आग तब आज पवन देवता को 49 पवन एक साथ चलाए लागे संगवारी हूँ। तो ये प्रकार ले देखो आज लंका में आग लगे तो आवो आगे के कथा लगन है बोला सुंदर भजन के बाद सुनबुन बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ।
आप रामचंद्र की जय। बोली पवन सुत हनुमान की जय। मैं एकदम दरहवा 4 में जयकारा लगा था, आप मन के बाद दुम नहीं आवत। चलो भाई, आप सबसे सादर निवेदन जयकारा लगाना है। एक ठन बात कहना चाहूँ जानेश बाबा, चना हुई टूटरूं चबाथे बाबा, जेकर चमचम ले दांत होते, ओकरे से तीत कहा था चना हुई चबाथे जेकर दांत होते। चना हुई टूटरूं चबाथे दाई हो, जेकर चमचम ले दांत होते। और भगवान राम के नाम में ताली और जयकारा वही लगाते संगवारी हो, जेकर दूठन हाथ होते। बोले पवन सुत हनुमान की। अब मैं ले चलता आप मल्ला कथा की ओर। एक कारण रावण के लंका जल, एक दूसरा कारण में आप मल्ला बता था। दूसरा कारण बतावा, एक ठन बात तो आप मन जाना तो कि हनुमान जी हाँ वो भगवान शंकर के 11वां रुद्रावतारी होते कि नहीं। एक बार के बात है, मानस प्रेमी श्रोता समाज, जब भगवान शंकर और माता पार्वती की विवाह हुई संगवारी हो, तो संगवारी हो कहने लगे इसका माता पार्वती है, देख मैं सती के रूप में रहे स्वामी, तब बोल तोर संग वो हिमालय में रहे और हर सुख दुख ल सहेक रहे। लेकिन एक बार तो ते हम और बर एक आध कनिक रहे बर ठोकनिक बने सन घर बना देते, महू जान लेते वो घर के सुख ला के थे। भगवान शंकर के थे पार्वती, प्रथम बार तो ते मोर से कुछ मांगा था, चल वो मैं पूरा करता के थे। अब बनाए बर कौन ला बुला थे? विश्वकर्मा जी ला। कहते कहा कि हे विश्वकर्मा जी, मोर धर्म पत्नी पार्वती जैसे भी बनवाना चाहते, आप मनोकर से महल बनवा लो, और वो बनवाल ही ते बना दे, वो काम ल कर के थे। फिर विश्वकर्मा जी के थे, प्रभु कि आप मन ला महल बनवाना है तो कौन से धातु बनवाना है, ये ला मोला बताओ के थे। ऐसे तब ओला भी ते पार्वती के पास पूछ के थे, माता पार्वती के थे, मोर लिए ते सोना के महल बना दे प्रभु, मोर बर इतना काफी है के थे। ऐसे सोना मांगे बर कुबेर तिरले सोना मांग करके आज पूरा सोना के लंकल बना दिएगी। अब आप मन देखे हो, जब घर बन के तैयार होते तो गृह पूजा के कार्य रखते, गृह प्रवेश के कार्य रखते कि नहीं। ओमा सत्य कबीर पंथ के मन है या तो चौका करवाते, दूसरा जे मन देवतल मानते ते मन श्री सत्यनारायण भगवान जी के कथा करवाते। दू ठन काम वो अवसर में होते। अब ओमा महंत के आवश्यकता पड़ते और एमा महाराज के पंडित के आवश्यकता होते कि नहीं बताओ। ठीक उसी प्रकार ले वो दिन ओमन पूजा रखीस, गृह पूजा रखीस तो बलाएगी स्कोला महाराज ला। कोई भी महाराज खाली नहीं रिस, वो अपन समय में सबके सब व्यस्त। तो अंत में मिलिस कौन महाराज, कौन ब्राह्मण मिलिस? रावण भी ब्राह्मण कुल के हरे ना, ब्राह्मण के रूप में आज वह रावण मिलिस। तो भगवान शंकर के थे कि रावण ते तो मोर एक बहुत ही सुंदर महान भक्त हरस, क्यों ना मोर गृह पूजा तोर ही हाथ से हो जाए के थे। रावण एकदम तैयार, अरे वाह मोला तो मोर प्रभु के भवन में ही, ओकर महल में ही आज भगवान के भक्ति करे के अवसर मिला थे। मैं भगवान शंकर ला साक्षात देखूं और संग में पूजा भी करूं के थे। एकदम खुश मार सुंदर अकल्ले पूजा में बैठ गए भगवान शंकर और माता पार्वती, और पूजा करा थे तो कौन? रावण के थे। अंत में सब हो गए, जितना भी प्रकार के पूजा रीस आरती हो गए, प्रसाद वसाद सब बढ़ गए। अंत में हमन देखथन का दक्षिणा देथन, चाहे वो महंत लो चाहे महाराज लो, दक्षिणा देथन कि नहीं दाई देथन ना। तो दक्षिणा पर आईस और पूछिस भगवान शंकर है कि रावण तोला दक्षिणा में का चाहिए, मांग में दूं कि दक्षिणा मांगिस, और दक्षिणा में मांगते भगवान शंकर तिरन का। रावण सोचते भगवान शंकर अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, मैं जौन चीज के चाह रखूं वो चीज मोला प्रदान कर दी,
वो सब मोल प्रदान कर दी, काबर यही सबके देने वाला है। अब मैं मांगा तो मांगा का करके विचार करिस कौन? रावण। और वाकई में कुछ भी करे पहली, कुछ भी मांगे पहली आदमी विचार करना चाहिए, काबर की बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने और जग में होए हंसाए के थी। तो उत्का बेर हनुमान जी, उत्का बेर रावण जी क्या करिस? विचार करिस। विचार में ये तर्क लगाइस का कि मैं भगवान शंकर ला उतना मानता हूँ, उतना कर भक्ति करता हूँ, बुलाथा लंका में एक बार तो सेवा के अवसर द भगवान करके ये आबेच नहीं करे, और वो मोर से बड़े भक्त तो कोई नहीं होही। अब मोला वो भगवान शंकर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। देखता हूँ अगर ये महल में भगवान शंकर रहने वाला है तो ये शंकर के लिए मैं का मांगा हो कर तिरान करके सोचिस, और सोचिस तो कहा कि यहाँ भगवान शंकर रही, माता पार्वती रही इस महल में, ते कल ले महल नहीं मांग ले था, शंकर पार्वती दोनों रही, दोनों पूजा भी कर हो और ये महल भी मोरे रही, और का चाहिए कि थे? तब कहते भगवान शंकर मोला कुछ नहीं, ते ये महल ला मोला अपन दक्षिणा में दे दे के थे। महल ला मांग लिस। माता पार्वती सोचते वाह महाराज क्या दक्षिणा मांगे, मैं मोर रहे बार ये महल बनवा उसका जीत करके, और आज वही महल ते दक्षिणा मांग ले, ये का बात हुई देखी। लेकिन माता पार्वती उसका बे ठान लीस, ते महाराज वगैरह दक्षिणा में मांग ले, समन तो नकार भी नहीं सकन, ना नहीं कि कहेज नहीं सकन, चल जा मैं महल दक्षिणा में दे दे कि। लेकिन अतका याद रखबे कि इसका कि जेन महल आज से मोर तीर मांग के लेगा थस ना, वो महल एक दिन मोरे द्वारा जल ही की थी, एक दिन मोरे द्वारा जल ही, ये बात लते याद रखबे रावण की। तो भगवान शंकर लिखे थे, भगवान शंकर मैं आप मन रही करके महल न मांगे हो करके। शंकर की दिस अरे मोर वास तो सीधा कहाँ है? वो हिमालय में है और वो मुक्ति धाम में है, वह एक छोड़ मोला कहीं भी रास आने वाला नहीं है, ते जाए महल ला लेक जकीस। अब रावण करता तो क्या करता, महल लत लेक गए और महल ला लेगिस तो का कैसे का कि वही त्रेता युग में भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में आइस, और देखे हो अब हनुमान जी बिना पूछी का अच्छा लगी, बिना पूछी का अच्छा लगी तो कहते का भगवान शंकर ते जब जावा था तो प्रभु तिरन तो का मोर इच्छा नहीं करत हुई, वो कर तीर जाके महल ते अपन पूछी बना लेना और मोल लेक जाना के थे। भगवान शंकर तैयार हो गए 11वां अवतार हनुमान जी के, और माता पार्वती बन गए का भगवान शंकर के पूछी के रूप में, अर्थात हनुमान जी के पूंछ के रूप में। और आज देखो आग लगाने वाला है लंका ला, हनुमान जी हवज और संग में होकर पूछी के द्वारा आग लगाएगी, तो माता पार्वती लगात के नहीं आगी। मैं पूछता आप मल्ला आग लगत पूंछ के द्वारा लगत ना, और पूंछ के द्वारा आग लगत तो वही पार्वती ग्रुप हरे ना, मैं आप मल्ला बतात हूँ वही हरे ना। तो देखो ये दूसरा कारण होते लंका के जलाए के कारण। मानस परमेश्वर समाज ठीक यही प्रकार ले ये दूसरा कारण भी आज लंका के जले के कारण बन गए। और देखो हरि प्रेरित कहे गए वह, हरि के प्रेरणा के बिना कुछ कार्य होने वाला नहीं है। हरि के प्रेरणा से ये पूरा संसार चलते है, और संसार भी होते हैं, तो हरि के प्रेरणा से ही आज वो लंका जले है, न कि रावण के प्रेरणा के द्वारा, और न ही रावण के आज्ञा के द्वारा, और न ही रावण के थोपे गए आज्ञा के कारण यहाँ आगे लगा थे तो काकर वो प्रभु के प्रेरणा के कारण। तो अब सुंदर से संगीत की ओर चलतन, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भूत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि
प्रताप रामचंद्र की बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। मानस पुरुषोत्तम समाज दोहा के दूसरा लाइन ला देखता ना मन। दूसरा लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे का अट्टाहस करी गर्ज कपी बढ़ी लाग आकाश। जैसे ही हनुमान जी के पुंछ में आगी लगे हैं, वो हर मंदिर में हर अटारी में जाते और हर अटारी में जा करके गर्जना करे लागथे। गर्जना करे लागथे मतलब दहाड़ मारे लागथे। अब सोचो एक कपी एक वानर कैसे गर्जना करे लागत होई। सोचे एक बात है नहीं, एक आदमी का रास्ते कब जब एकदम आग बबूला हो जीते और एकदम तमक जीते था, एकदम गुस्सा में क्रोधित होकर के गरजते। आदमी भी गरजते, बादर गरजते आदमी मन तको गरजते। ठीक हुई प्रकार ले आज कपिराज वानर भी गर्जना करे लागे। सोच के देखा हो वानर कैसे गर्जी सोई तेला। गरजना बरजना एकदम किटकिटा खिसियाना के तना मन खिसिया देते। तैसने हनुमान जी महाराज तैसनो खिसिया। एको जन में पूछता हनुमान जी ला अर्थात एको ठन वानर ला एक 8 ठन बंदर ला आप मन हा गर्जना करत देखे हो नहीं देखे हो? चल ठीक है, आप मन के कोतिल कोई उत्तर नहीं ना। आप मन देखे हो भैया हो वानर ला कभी गर्जना करत देखे हो? देखे सुना? चल बता। वाह आप मन हा मैं एक ठन बात बतावो नहीं देखे हो तब हो देख डरू। पीपर के पेड़ में बैठे रही बेंद्रा हा और एक ठन नाने चमुन फटाकल फोड़ के देख दे तुरंत दिख जाही हनुमान जी कैसे गर्जना करी सोते। एक ठन आवाज सुने हा ऊपकी के सुने हा ना और दांत ला कटरत देखे हा। माँ कसम कहा था मैं हा हमार गाँव में देखे हा एक ठन बेंद्रा कुछ ही अद्धर कटा गे और जैसे ही कटाई सुनी एकदम वहाँ व्याकुल हो गए और 12 झल्ला 12 दिन में घायल करे। हमार महासमुंद जिला के आप मन पेपर उठा देखू सन 2018 के बात है। एक के ठन बेंद्रा 12 झल्ला घायल करीस। एक जन बिचारी छत में नहीं चढ़े रहा है भैया संचालक महोदय कपड़ा निकाले बर। वो बेंद्रा दूरियल देखीस और अपनो देखीस बेंद्रा खिस लेकर एकदम डरा के बपरी भागे दरिस ना ओ लाउ दौरा दिस और हक कलड़ हकेल दिस। ये दे काक सती काबर की हमन भी ओकर साथ उपद्रव करे तेकर कारण। एक ठन बात हमन ला सोचे के और जाने के का कि जब तक हमन दूसरा ला नुकसान नहीं पहुंचाबो तब तक वो हमन ला भी नुकसान नहीं पहुंचाए। अब एक जन आदमी भुगतना ला सब जन हमन गांव भर भुगते हैं। अब मैं वही दरी देखे हनुमान जी कैसे गर्जना करिस होही। एकर तो पूछी जाले वो बेचारा तो पूछी नहीं रही से पूछी चलत से कर दिस का तो कैसे लागी सोही। सोच के देखो मानस पुरुषोत्तम समाज आज ही प्रकार ले जैसे ही अट्टाहस करी गर्ज कपी बड़ी लाग आकाश एकदम जोर से आज गर्जना करी सब पुलिस का जय श्री राम। ओकर मुख में हमेशा जय श्री राम। एक ठन बात बतावा हनुमान जी जैसे ही लंकम प्रवेश करे रही से एक ठन बात लिखिस गोस्वामी तुलसीदास का कि प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय में राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी हाँ जैसे ही लंकम प्रवेश करीस अपन हृदय में राम जी ला तुरंत ओतके बेर विराजमान कर डर संगवारी हो तेकर सती की इसका कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरे पुंछ में अब आग लगने वाली है। अब जो भी करेंगे आप ही करेंगे। वही कारण के है किसका हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49। वही भगवान राम की कृपा के अनुसार ओकर प्रेरणा से ही आज वहाँ हनुमान जी के पुंछ में आग लगिस और पूरा लंका जल के राख हुईस। के किसका अट्टहास करी गर्ज कपी बढ़ी लाग आकाश। और जैसे ही हनुमान जी महाराज गर्जना करके जैसे ही आगे बढ़े उतने ज्यादा 4900 पवन चले और 4900 पवन जैसे ही चले आगे केवल आग नहीं रख करके बम्पर आग के रूप में ले ली।
अर्थात विशाल अग्नि अपने प्रागट्य रूप में आ गए, विकराल रूप में आ गए और वही हनुमान जी वही विकराल के आग लेकर के पूरा आकाश की ओर चले लागत है। तो अब सुंदर से संगीत की ओर चलथन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। दारल टूट के पाना गिरे देखो भुइयां में। दारल टूट के पाना गिरे देखो भुइयां में। दारल टूट के पाना गिरे देखो
साक्षात रामचंद्र की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। आज चौथा दिन है ना भैया संचालक महोदय जी, चौथा दिन में अत्येक दिन एकदम जोरदार दोनों हाथ ले उठा उठा के जयकारा लगाई सही नहीं। फिर आज कैसे हो गए कि थमे लगवाओ वैसने। चलो भाई लगाओ जयकारा। बोले श्री रामचंद्र की। अच्छा मैं आप मतलब बतावा दोनों हाथ ला उठा करके जयकारा काय स्थिति लगा थे। कहे जाते कि आदमी जब प्रणाम करते तो झुक करके दोनों पैर के केला छू करके प्रणाम करते कि नहीं बता। आप मतलब पूछो पाँव पर था दोनों गोल्ड छुक पाँव पर थो ना, तो मैं पूछा पावेज के काबर प्रणाम करते। शरीर हमार अत्येक बढ़े कोई भी जगह छू करके प्रणाम कर देती, पावेज ला काबर छुक प्रणाम करते। काबर की कहे जाते हैं कि आदमी जितना पुण्य करते वो पुण्य एक जगह आकर के संचित होते और पाँव में आकर थे कामा पाँव में। अर्थात में जितना पुण्य करा था सत्कर्म करा था वो सब एक जगह संचित होकर के मोर पाँव में है। तेकर से जब आदमी मोर प्रणाम करी ना तब मोर पुण्य हाँ ओकर में जाई आशीर्वाद के रूप में। जे मोर पाँव पर तेला में आशीर्वाद दूं और ओकर में पुण्य हाँ जाही। अगर ऐसे नहीं होती ता कई जन आदमी पेट में यहाँ बढ़ कतेक बढ़ यहाँ बढ़ कतेक बढ़ टुकनाथ का बढ़ बांगात के बढ़। अब देख लो अपन अपन पेट लैसे तान पता चल रही। कई जन के भैया पेटे इच्छा बड़े जा रही थे तो शरीर में पेट है एकदम बड़े जनी पाँव प्रथम महाराज पेट ऐसे किस नहीं कहा काबर जे दिन पाँव पर नहीं दे दिन ला परबे तो शोभा देती। तो प्रणाम ही कारण करते कि हमार पाँव में जो है जितना भी हमार पुण्य कर्म है एक तीस आख सकलाते देकर से थी। दूसरा कारण दोनों हाथ ला उठा करके जयकारा हम लगाथन। काबर एक ठन कारण तो ये है जतके ज्यादा हमार दोनों हाथ ऊपर उठी उतके जल्दी भगवान सुनते की थी। दोनों हाथ ला उठातन था। लेकिन अगर हम साइंटिफिक कारण देखन ना तो कहे जाते हैं कि जैन प्रकार ले पुण्य हमार पाँव में आकर के संचित रहते, पाप भी उसी प्रकार ले हमार शरीर में संचित रहते। जहाँ सत्य है वहाँ असत्य रहते, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई रहबे करही, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश आबेच करही, जहाँ दिन है वहाँ रात होबेच करते। बिल्कुल अगर पुण्य यहाँ हमारे पाँव में संचित है तो पाप भी कहीं ना कहीं हो ही। और कौन जगह ही सोचो कौन जगह ही काख समझतो आप मन कैसे दीदी हो काख जानता हो नहीं काख का समझ गए आप मन। लेकिन एतिक मन तो कैसे नहीं कहा। अच्छा चलो मैं आप मन एक ठन क्लू देता हूँ। का क्लू ऑप्शन सुदामा जानता हो नहीं। सुदामा कृष्ण भगवान के बेस्ट फ्रेंड परम मित्र जेल कहे जाते हैं। वो हाँ जब भगवान कृष्ण से मिले वर्गीस तो चावल लेकर के जाते तो वो चावल ला कहाँ रखे रही पोटली में रख के अब बढ़ के हासत लजात बताए बर। अब मैं एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ हूँ तो काख लखा खौरी के थे और पाप हुई तीर सकलारी थे। तो जयकारा दोनों हाथ ला उठा करके यही कारण लगवाते मोर दीदी हो भैया हो, ताकि जैसे हम दोनों हाथ ला ऊपर करके जयकारा लगान तो जितना भी पाप है वो जा करके नष्ट हो जाए, वो पाप के निवारण हो जाए और भगवान भी हम अल्लाह मिल जा करके दोनों हाथ ला ऊपर करके जयकारा लगवाता जी। जयकारा लगाना है दोनों हाथ ला उठा करके लगाओ और जेला अपन पाप के निवारण करना है, जेला अपन पाप ला धोना है तो ये सत्संग के अवसर में बैठे, ये सत्संग के जगह में बैठे, वो राम के जगह में बैठे, द्वार में बैठे, यही जगह है, यही अवसर है अपन पाप ला धोआए के। तो जेला जेला अपन पाप के निवारण करने ते मन हाथ ऊपर करो। कौन कौन ला पाप निवारण करना है? सब ला ना। अरे वाह क्या बात। जीवन में तो यही सीखे न भैया,
अगर करना है कमाना है तो पुण्य कमाना सीखो, पाप कमाना मत सीखो। तो अगर कोई भी सज्जन बतात के पुण्य कायक से ती सकला थे और कैसे सकला थे तो पुण्य ला संचित करना सीखो, सकेलना सीखो, तभी हमार जीवन सार्थक है। और जीवन ला भी सार्थक बनाना है तो काम ला छोड़ के एक बार वो राम ला अपन जीवन में लाए के कोशिश करो, ओकर विचार ला अपन जीवन में ढाले के प्रयत्न करो। तो एक के बात बोलूं मैं का, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी तो चाहिए। पूजा करते तो थाली लगती नहीं दीदी हो, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी तो चाहिए। गुल है गुलशन का तो माली भी तो चाहिए। और कार्यक्रम है मेरे राम जी का तो आप सबकी एक ताली भी तो चाहिए, आप सबकी एक ताली भी तो चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाने, बोल श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसने जयकारा लगाहू शब्द हमन बैठान चाहे दूसरा बैठे चाहे कोई बैठे, ऐसे अंतिम समय भी आगे हमर तो बढ़िया। अंतिम समय में अंत भला तो सब भला के थे। आवो अब सुंदर भजन कर चलथन, बोल सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिया, पर बुधिया होगी रे राजा